चल रही जंग में विदेशों से क्या सीखें हम? क्या देश में कोरोना को काबू करने के लिए लंदन मॉडल जरूरी? क्या भारत में लॉकडाउन और टीकाकरण में तेजी ही कोरोना से बचाएगी? महामारी से बचाव का रास्ता बताएंगे विदेशों के 4 भारतीय स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। न्यूयॉर्क से इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर धीरज कौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के एसोसिएट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विक्रम तलौलीकर, सेंट माइकल हॉस्पिटल शंघाई के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संजीव चौबे और नीदरलैंड्स की डेल्फिट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर अजय महलका। क्या लंदन मॉडल अपनाने से होगा देश में कोरोना कंट्रोल? नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। क्या लंदन मॉडल अपनाने से होगा देश में कोरोना कंट्रोल? संविधान की शपथ में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। देश में कोरोना की मार बेहद भयावह हो चुकी है। ऐसे में लंदन मॉडल जो एक उम्मीद बनकर उभरा है, लंदन मॉडल की चर्चा क्यों हो रही है, ये जान लीजिए आप। इसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। पूरे 3 महीने 10 दिन के कड़े लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक हुआ तो लंदन में लोग सड़कों पर जश्न मनाने लगे, क्योंकि ब्रिटेन ने कोरोना के दूसरे वेरिएंट पर काफी हद तक काबू पा लिया। और ये सब कैसे हुआ, आज यही जानने की कोशिश करेंगे विदेशों में बसे स्पेशलिस्ट भारतीय डॉक्टर्स से। सबसे पहले मुझे लगता है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से डॉक्टर विक्रम तलौलीकर हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, उनके पास हम लेकर चलते हैं आपको और समझते हैं हम उनसे कि लंदन मॉडल, इस लंदन मॉडल की खासियत किस तरीके से देखी और समझी जाए। सख्त लॉकडाउन, तेज वैक्सीनेशन, यही है लंदन मॉडल? नमस्कार रोमाना जी, और धन्यवाद आपके शो पे बुलाने के लिए। हाँ, पहले तो जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ जनवरी के पहले ही हफ्ते में, तब थोड़ी सी आशंका थी कि कोरोना के केसेस कैसे बढ़ेंगे। पर जैसा आपने कहा, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो वैक्सीन आ चुका था, तो जल्द से जल्द जितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दे सकते हैं, वो तो रेस थी कोरोना वायरस के अगेंस्ट। और दूसरा था स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। ऐसा कहा जाता था कि ये लॉकडाउन इकोनॉमी के लिए बुरा होगा, और उसके लिए बहुत से सारी लोगों में खुशी इतनी नहीं थी। पर ऐसा देखा जाए तो हेल्थ के हिसाब से, एनएचएस पे जो प्रेशर हुआ हेल्थ सिस्टम पे, उसके हिसाब से ये लॉकडाउन बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुआ। इसकी वजह से नए स्ट्रेन और पुराने स्ट्रेन दोनों कोरोना इन्फेक्शन रेट्स बहुत ही कम हो चुके हैं, डेथ्स भी कम हो चुके हैं। और जब वैक्सीनेशन तो अब सब 50 से ऊपर लोगों को दिया गया है, इसी के वजह से अभी तक तो सिचुएशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। डॉक्टर धीरज कौर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर, हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर केसेस पिछले 24 घंटे में 1,84,000 से ज्यादा आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा भयावह होते जा रहा है। मतलब शमशान में जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ रही है सर, कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जमीन कम पड़ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, भारत को भी लंदन मॉडल से सीख लेने की जरूरत? नमस्कार, थैंक यू रोमाना जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप फेस कर रही हैं, थैंक यू फॉर दैट। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, यूके के अंदर पार्शियली वैक्सीनेटेड 48.3% पॉपुलेशन है और फुली वैक्सीनेटेड 11.8। इसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से फोकस किया है एल्डरली पॉपुलेशन को। यूएस के अंदर भी हम बहुत तेजी से वैक्सीनेशन बढ़ा चुके हैं पिछले 90 डेज में। 36.8 को 1 डोज मिला है परसेंट ऑफ द आबादी, 22.7 फुली वैक्सीनेटेड। कहीं ना कहीं इंडिया ने एक्सीलेंट काम किया था 2020 में, बट फॉर सम रीजन वैक्सीनेशन की ड्राइव उतनी तेज नहीं रही, इसलिए 7.1% लोगों को 1 वैक्सीन डोज लगा है, सिर्फ 1% आबादी को 2 लगा है। और कहीं ना कहीं पब्लिक गैदरिंग्स, डिफरेंट रीजन से, प्रोटेस्ट रैलीज की वजह से आपको राइज और स्पाइक देख रही हैं, जो कि 3 महीने से 3 हफ्ते के अंदर दिखता है जब आप मास गैदरिंग करती हैं। तो कहीं ना कहीं वो फार्मर प्रोटेस्ट, इलेक्शन रैलीज आ रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे यूएस में हमने देखा कि 30% केसेस अब हमारे यूके वेरिएंट के हैं, जो कि लेस देन 5% थे दिसंबर तक। इंडिया में भी यही वेरिएंट बहुत तेजी से राइज हुआ है, इसीलिए इन्फेक्टिविटी दिख रही है, इसीलिए आपको मोर्टेलिटी भी बढ़ती दिख रही है। क्योंकि एक नया पेपर मार्च में आया था नेचर में, जिसने दिखाया कि नॉट ओनली इन्फेक्टिविटी ऑफ यूके वेरिएंट इज वेरी हाई, बट मोर्टेलिटी इज सिग्निफिकेंटली मच हायर। और ये चेंज होता जा रहा है कॉन्स्टेंटली। इसलिए भारत के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के चैलेंजेस हैं,
इसलिए सर आप जो बात कह रहे हैं मुझे लगता है डॉक्टर संजीव चौबे के पास हम लेकर चलते हैं जरा दर्शकों को। डॉक्टर संजीव चौबे, ये जो वायरस है कोरोना का, बड़ी जल्दी ये रंग बदलता जा रहा है सर, ये पकड़ में भी नहीं आ रहा है, ना टेस्ट में पकड़ में आ रहा है कई केसेस में, ना एंटीबॉडीज में पकड़ में आ रहा है, तो कुल मिलाकर खतरा बहुत ज्यादा। देखिए, इसके लिए मैं 4 पॉइंट ऐड करूंगा। बाकी डॉक्टरों से मैं सहमत हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास एक पॉपुलेशन डेंसिटी है जो 1.3 बिलियन के आसपास है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ ऑलरेडी सेकेंड वेव में सुपर म्यूटेंट यानी जो वायरस है वो म्यूटेंट रोल में है। जो वैक्सीनेशन हम दे रहे हैं, हम पुराने वैक्सीनेशन को बहुत ही जल्दीबाजी में इंट्रीम एक यूज़ के लिए हमने यूज़ किया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रही है, काम कर रही है, लेकिन अब नए सुपर म्यूटेंट या जो म्यूटेंट जो वायरस है उसके साथ वो कितना इफेक्टिवली कॉपरेट कर रही है, हमारे पास कोई स्टडी नहीं है। दूसरी और तीसरी बात ये है, मैं जो ऐड करना चाहूँगा कि अभी हमारे हाथ से ये सब कुछ निकलता जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं, एक दिन में 1 लाख, फिर 1,62,000, अभी 1 लाख, आज 1,80,000 का केस है, कल हो सकता है 2.5 लाख हो जाए। हाँ, 1,84,000, कल 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख भी हम उम्मीद कर सकते हैं आगे जाके। तो इसमें हमें सिर्फ पब्लिक को एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें एक गवर्नेंस का भी रूल चाहिए, जिसमें हमें मिलिट्री और पुलिस दोनों का कॉम्बिनेशन एक यूज़ कॉकटेल चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया में हम सभी लोग जानते हैं, आप देख रहे हैं रैलीज भी चल रही है, गंगा स्नान भी हो रहा है, होली हो चुकी है, अभी और बड़े गैर जिम्मेदाराना बयान भी हम देख रहे हैं सर कि माँ गंगा का आशीर्वाद ले लो तो फिर कोरोना नहीं होगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान भी हम देख रहे हैं, ढील है, भीड़ है। जो बात आप कह रहे हैं डॉक्टर संजीव चौबे, डॉक्टर अजय महलका के पास लेकर चलते हैं जरा आप दर्शकों को, और उनसे समझते हैं हम यहाँ पर कि डॉक्टर अजय महलका, पूरी जिम्मेदारी जो है वो शायद लोगों पर अब छोड़ने का वक्त नहीं है, कोरोना काल बन चुका है, ऐसे में आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, सख्त लॉकडाउन से कम मौत का आंकड़ा संभल सकता है? थैंक यू, नमस्कार। आपने जो बात कही, मैं संजय जी से, डॉक्टर संजय से बहुत एग्री करता हूँ इस बात पर कि इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड नाउ। जो और एक और चीज़ है जो फैली हुई है, मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अब जो छोटे छोटे शहरों में कोरोना इस तरह से फैल रहा है, इट्स अ कम्युनिटी स्प्रेड, हम उसे अब स्टॉप नहीं कर सकते, हम चाह के भी उसे स्टॉप नहीं कर सकते। और मेडिकल फैटिनिटी या मेडिकल प्रेशर इतना ज़्यादा है, अस्पताल, दवाइयों की कमी है, दो दवाइयाँ रिक्वायर्ड हैं, वो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो अब इंटरवेंशंस गवर्नमेंट की बहुत ज़रूरत है, इधर मिलिट्री, पुलिस और भी जो ऑफिसर्स हैं उनकी। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग जो जिनके ऊपर पड़ रही है वो समझ रहे हैं बात को, लेकिन ये जिन पर नहीं है वो कहते हैं कि अरे अभी भी मुझे कुछ नहीं होना। और ये चीज़ें आप अपने आसपास में भी देख सकती हैं, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है, ये यूरोप में भी ऐसा ही हो रहा है। इसके कारण इंटरवेंशंस यूके में लॉकडाउन पर, इसी वजह से जो यूके है वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल बनकर, एक मिसाल बनकर खड़ा हुआ है। डॉक्टर विक्रम के पास एक बार फिर से दर्शकों को लेकर चलते हैं। मतलब डॉक्टर विक्रम, यूके ने ये किया, वहां की सरकार जो है वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी, उसने सब कुछ लोगों पर नहीं छोड़ा, वो खुद सामने आई, इंटरवीन किया, और यही आपको लगता है हिंदुस्तान में भी सरकार को करना चाहिए? आई थिंक गवर्नमेंट शुड इंटरवीन नाउ। गवर्नमेंट को अभी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो केस इन्फेक्टिविटी रेट है, जितने लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर्स है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं। इस प्रकार की जब स्थिति आती है तो स्टेट को इंटरवीन करना ही चाहिए। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर पूरे कंट्री में नहीं तो जहाँ पे हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है, लोग बड़े गैदरिंग्स कर रहे हैं, वहाँ पे लॉकडाउन की बहुत ही ज़रूरत है। पर डॉक्टर धीरज कौल, एक राय ये भी निकल कर आ रही है कि साहब ये तो ऑलरेडी जो स्थिति है वो कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ जा चुकी है। मतलब अब अगर आप लॉकडाउन लगा भी लेंगे तो इससे आप हासिल क्या करेंगे? एक भाव ये भी आ रहा है। दूसरी बात जो सरकार को नजर आती है वो 2020 वाला लॉकडाउन है, जहां पर देखा था किस तरीके से लाखों मजदूर पैदल चलते हुए पलायन, वो आर्थिक मार जो पड़ी थी। तो आप इस वक्त किस तरीके से असेस कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को? देखिए, जो 2020 वाला लॉकडाउन था वो इम्पोर्टेंट था, सो दैट टू बाय द टाइम, लेकिन उसके इम्प्लीकेशंस हमने देखे, मिसमैनेजमेंट में मजदूरों को जाना पड़ा, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अभी कंट्री वाइड लॉकडाउन से कोई इंपॉर्टेंस आपको नहीं दिखेगी, आपको पॉकेट
आइसोलेट करके देखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे है उसे बढ़ाना, और बहुत ज़रूरी है जीनोमिक सीक्वेंस करने का, रेयर वेरिएंट्स को पिक करने का। और मैं एक पॉइंट रेज करना चाहूँगा जो बहुत बहुत सिंपल है। मैं भारत में देखता हूँ कि लोगों को मास्क भी ठीक से वेयर करना नहीं आता, वो बाहर की सरफेस को अंदर लगा देते हैं और अंदर की बाहर, और कॉन्टैक्ट करके ट्रांसमिशन होता है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को फुल थ्रॉटल में अपनी मशीनरी को यूज करते हुए एक्यूटली छोटे छोटे एरियाज के अंदर लॉकडाउन लगाना चाहिए। जो मुझे सबसे बड़ा सस्पिशन जो लग रहा है, अब जो पब्लिक हॉस्पिटल जहाँ पे लोग जा रहे हैं इलाज करने के लिए, मुझे जो ज़्यादा ये डाउटफुल लग रहा है कि वो भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन गया है, क्योंकि कोविड की कोई प्रोटोकॉल वहाँ फॉलो अप नहीं हो रही है। वहाँ पे लोग सिर्फ मास्क लगा के जा रहे हैं और वहाँ पे वो इतने हिसाब से स्प्रेड हो रहा है कि वो कोविड लेकर आ रहे हैं। मैं जल्दी से डॉक्टर धीरज कौल के पास चलती हूँ। धीरज कौल साहब, लेकिन इस वक्त जो है कोरोना काल बन चुका है, हिंदुस्तान को अब किस तरीके से अपनी आबादी को कोरोना से बचाना है, इसका आपके पास क्या फॉर्मूला है सर हमारे लिए? मैं 6 पॉइंट्स 2 मिनट में रेस करता हूं। पहला, RT-PCR फ्री ऑफ कॉस्ट, इजीली अवेलेबल एवरीवेयर। सेकंड, RT-PCR वेरी हाईली सेंसिटिव। थर्ड, न्यूक्लिक एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग को बहुत तेजी से बढ़ाना चाहिए, इलेक्शन हो ना हो शुड नॉट मैटर। नंबर 2, जीनोमिक सीक्वेंसिंग रैंडमली हर जगह करिए ताकि आपको रेयर ट्रेट्स दिखे। नंबर 3, वनरेबल पॉपुलेशन जिसको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, 30 साल से भी कम हो उसे वैक्सीन दे दीजिए। बाकी तीनों मेहमानों से एक एक सलाह जो आपको लगता है ये हिंदुस्तान में फौरन अप्लाई करनी चाहिए कोरोना को अगर रोकना है तो। आइए जल्दी से डॉक्टर विक्रम। पहली तो ये चीज़ है कि वैक्सीनेशन को बहुत जल्दी से बढ़ाना है, जितने लोगों को आप वैक्सीनेट कर सकते हैं, और जहाँ पे हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पे लॉकडाउन, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटाइन, दो ही चीजें बहुत। ठीक है सर। 3 चीजें हैं मेरे साइड से। एक, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मिलिट्री, नंबर 1। नंबर 2, जो हॉट स्पॉट है उसको कम्प्लीटली लॉकडाउन, वैक्सीनेशन के साथ टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है society alertness. That is very also important. Dr. Ajay. I agree with the vaccination above 18 year. All. Another one is the COVID protocol followed by or imposed by the state or authority. Another point is availability of the medicines and the medical care. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संविधान की शपथ में मेरे साथ जुड़ने के लिए। संविधान की शपथ देख रहे हैं आप। आज हमने सवाल पूछा कि लंदन मॉडल अपनाने से होगा देश में कोरोना कंट्रोल, और देखिए आज के सवाल के जवाब में आपकी राय, पोल के आंकड़े आपके सामने है। 50% से ज्यादा दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है कि हाँ, लंदन मॉडल से ही देश में कोरोना कंट्रोल हो सकता है। और आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय भी बहुत साफ है कि कोरोना को हराने के लिए सरकार को एक्शन में आना ही होगा। सारी जिम्मेदारी लोगों पर नहीं छोड़ सकते आप। लंदन मॉडल से सीख लेकर सख्त लॉकडाउन और तेज वैक्सीनेशन पर ध्यान दे सरकार। तो आज संविधान की शपथ में इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।